अंदर छिपे सत्य को भी देख लेती है। सुनो मेरे बच्चे, रुक जाओ। मैं काली हूं, वही काली जो अंधकार से नहीं डरती, वही काली जो अंधकार के भीतर छिपे सत्य को भी देख लेती है, वही काली जो मन की उन परतों को चीर देती है जिन्हें इंसान खुद से भी छुपा कर रखता है। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस संबंध का रहस्य बताने आई हूं जिसे तुम बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचते हो, आखिर वह व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया ही क्यों? क्यों अचानक उससे जुड़ाव महसूस हुआ? क्यों पहली मुलाकात के बाद भी मन बार बार उसी की ओर खींचता रहा? क्यों कभी दोनों के बीच इतनी नजदीकी महसूस हुई और कभी बिना किसी वजह के दूरी बन गई? मेरे बच्चे, हर संबंध केवल संयोग नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सुख देने आते हैं, कुछ तुम्हें सबक देने आते हैं, और कुछ रिश्ते तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आते हैं। आज मैं उसी संबंध की एक ऐसी परत खोलने वाली हूं जिसे शायद तुमने कभी देखा ही नहीं। तुम और वह व्यक्ति यूं ही एक दूसरे के जीवन में नहीं आए। तुम्हारी मुलाकात के पीछे केवल परिस्थितियां नहीं थीं, उसके पीछे तुम्हारे कर्म थे, तुम्हारी अधूरी भावनाएं थीं, तुम्हारे पुराने निर्णय थे, और सबसे बढ़कर तुम्हारी आत्मा की एक सीख थी। तुम दोनों के बीच जो आकर्षण है, उसे केवल शब्दों में समझना आसान नहीं। कभी कभी दो लोग पहली बार मिलते हैं, लेकिन मन को ऐसा लगता है जैसे यह मुलाकात पहली नहीं है। आंखें पहली बार देखती हैं, लेकिन हृदय कहता है, मैं इसे कहीं से जानता हूं। यही वह अनुभूति थी जिसने उस व्यक्ति को भीतर तक परेशान किया। वह खुद से सवाल करने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस इंसान के बारे में इतना क्यों सोचता हूं? बिना कोशिश के भी यह व्यक्ति मेरे मन में इतना स्थान कैसे बना गया? और क्योंकि उसका स्वभाव जिज्ञासु था, वह हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखना चाहता था। वह किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार करने वाला नहीं था क्योंकि किसी ने कह दिया। उसे प्रमाण चाहिए था, उसे कारण चाहिए था, उसे यह जानना था कि यह केवल भावनाओं का भ्रम है या इसके पीछे सच में कोई गहरी वजह है। और तभी उसके सामने जैसे चार अलग अलग रास्ते खुलने लगे। चार दिशाएं, चार साधनाएं, चार अलग अलग दृष्टिकोण। एक ओर ज्योतिष का ज्ञान था, दूसरी ओर टैरो के संकेत, तीसरी ओर आध्यात्मिक साधना, और चौथी ओर अनुभव और अंतर्ज्ञान। अलग लोग थे, अलग तरीके थे, अलग स्थान थे, लेकिन जब उसने अपने संबंध के बारे में पूछा तो उसे हर जगह से एक जैसी बात सुनाई देने लगी। उसने पूछा, क्या यह संबंध अचानक बना है? उत्तर मिला, नहीं। उसने पूछा, क्या यह केवल आकर्षण है? उत्तर मिला, नहीं, इसके पीछे एक गहरी सीख है। उसने फिर पूछा, क्या यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में किसी कारण से आया है? और फिर वही उत्तर, हाँ। उसका मन वहीं रुक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? चार अलग अलग लोग, चार अलग अलग साधनाएं, चार अलग अलग तरीके, लेकिन संकेत एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं? तब उसे समझ आया, झूठ को बार बार बदलना पड़ता है, लेकिन सत्य जहां भी प्रकट होता है उसका स्वर एक जैसा रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने एक उत्तर पर भरोसा नहीं किया, फिर दूसरा उत्तर खोजा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि उसके भीतर एक डर भी था। कहीं वह अपनी भावनाओं को सच समझकर खुद को धोखा तो नहीं दे रहा? कहीं यह केवल उसका मन तो नहीं जो उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए हजारों कारण बना रहा है? वह अपने ही हृदय पर शक करने लगा। और यही वह समय था जब मैंने उसके भीतर की बेचैनी को देखा। मैं काली हूं मेरे बच्चे। मैं केवल तुम्हारी आंखों में दिखाई देने वाले आंसू नहीं देखती।
मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए सवाल भी देखती हूँ। तुम दुनिया से कह सकते हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आवाज़ रो रही होती है, उसे मैं सुनती हूँ। तुम कह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे हृदय में जिस व्यक्ति का नाम अब भी धड़कता है, उसे मैं जानती हूँ और मैंने देखा, वह व्यक्ति बाहर से सामान्य रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर से एक ही सवाल पूछ रहा था। आखिर यह रिश्ता मेरे जीवन में आया क्यों? मेरे बच्चे, हर संबंध का अर्थ केवल साथ रहना नहीं होता। कभी-कभी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इसलिए आता है, ताकि तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा सके। कभी कोई तुम्हें यह सिखाने आता है कि प्रेम में स्वयं को खोना नहीं चाहिए। कभी कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है। कभी कोई तुम्हें अपनी सीमाएं पहचानना सिखाता है। और कभी-कभी कोई व्यक्ति तुम्हें उस इंसान से मिलाने आता है, जिसे तुम लंबे समय से खोज रहे थे। इसलिए किसी रिश्ते को केवल इस आधार पर मत देखो कि वह तुम्हें मिला या नहीं मिला। यह भी देखो, उस रिश्ते ने तुम्हें बनाया क्या? क्या तुम पहले से ज्यादा मजबूत हुए? क्या तुमने खुद को समझना शुरू किया? क्या तुम्हें अपने भीतर छिपे डर दिखाई देने लगे? क्या तुम्हें समझ आया कि तुम्हें वास्तव में जीवन में चाहिए क्या? अगर हाँ, तो समझो, उस संबंध ने अपना एक उद्देश्य पूरा किया है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि किसी भी व्यक्ति को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाओ। नहीं, मैं काली हूं। मैं मोह नहीं सिखाती, मैं सत्य दिखाती हूँ। यदि कोई तुम्हारे जीवन में है, तो उसे सम्मान दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोना। यदि कोई तुम्हें प्रेम करता है, तो उसके कर्म भी उसके प्रेम की गवाही दें। केवल शब्दों पर मत जाना, केवल वादों पर मत जाना, क्योंकि शब्द हवा की तरह होते हैं, लेकिन कर्म पत्थर पर लिखी लकीर की तरह होते हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में स्थान पाया है, उसके व्यवहार को देखो। वह तुम्हारे दुख में कैसा रहता है? तुम्हारी कमजोरी में कैसा व्यवहार करता है? तुम्हारी सफलता से खुश होता है या भीतर ही भीतर जलता है? तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा सम्मान करता है या नहीं? यही वास्तविक संकेत है। और वह व्यक्ति भी धीरे धीरे यही समझने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर उत्तर बाहर से नहीं मिलेगा, कुछ उत्तर भीतर से मिलेंगे। उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया, अपने पुराने डर को देखना शुरू किया, अपने अतीत को समझना शुरू किया। और तभी उसे एक बात समझ आई, जिस संबंध को वह केवल रिश्ता समझ रहा था, वह वास्तव में उसके जीवन का एक दर्पण बन चुका था। उस व्यक्ति के सामने उसे अपनी ही कमियां दिखाई देती थीं। उसके सामने उसकी अपनी असुरक्षाएं सामने आ जाती थीं। उसके सामने उसका अपना डर उजागर हो जाता था। और यही कारण था कि वह संबंध उसे इतना खींचता भी था और डराता भी था। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति के सामने तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देने लगे, उससे बचना आसान नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा संबंध तुम्हारी समझ से बाहर है, तो तुरंत कोई निष्कर्ष मत निकालो। यह मत सोचो कि वह निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन साथी है। यह भी मत सोचो कि वह निश्चित रूप से तुम्हारी जिंदगी से जाने वाला है। समय को अपना काम करने दो, क्योंकि जो रिश्ता सत्य पर बना होता है, उसे बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो रिश्ता केवल भ्रम पर बना होता है, वह समय के साथ स्वयं टूटने लगता है। तुम्हें केवल इतना करना है, अपने कर्म सच्चे रखो, अपने मन को साफ रखो, किसी के पीछे अपनी आत्मा मत खो। और यदि वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन की यात्रा का हिस्सा है, तो सही समय पर रास्ते स्वयं खुलेंगे। मैंने तुम्हारे जीवन की वह रात भी देखी है, जब तुमने अकेले में उसकी याद में आंखें बंद की थीं। मैंने वह सवाल भी सुना है जो तुमने किसी से नहीं पूछा,
क्या वह भी मुझे उतना ही महसूस करता है? मैंने वह बेचैनी भी देखी है जब तुम्हें लगा कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, हर दूरी अंत नहीं होती और हर नज़दीकी मंजिल नहीं होती। कभी दूरी इसलिए आती है ताकि दोनों लोग स्वयं को समझ सकें। कभी मौन इसलिए आता है ताकि मन की असली आवाज सुनाई दे। और कभी समय इसलिए रुकता हुआ लगता है ताकि दोनों को अपनी राह चुनने का अवसर मिल सके। इसलिए आज से अपने हृदय को भय से मत चलाना। विश्वास रखो, लेकिन विवेक के साथ। प्रेम रखो, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। प्रतीक्षा करो, लेकिन अपने जीवन को रोककर नहीं। और अब, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो इसे केवल संयोग समझकर मत छोड़ना। अपने मन में उस व्यक्ति को याद करो, लेकिन उसके पीछे भागो मत। माँ काली के सामने बस इतना कहो, माँ, जो मेरे जीवन के लिए सही है, उसे मेरे मार्ग पर स्थिर कर दो, और जो मेरे लिए सही नहीं है, उससे मुझे मुक्त कर दो। यही प्रार्थना सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि माँ से किसी व्यक्ति की जिद मत करो। माँ से सही मार्ग मांगो। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे जीवन का सत्य तुम्हारे सामने आएगा, उस दिन तुम्हें किसी ज्योतिषी, किसी कार्ड, किसी संकेत या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अंतर्मन स्वयं कह देगा, हाँ, यही वह सत्य था जिसे मैं इतने समय से खोज रहा था। अगर तुम्हें माँ काली पर विश्वास है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय माँ काली। और अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची आस्था है, तो 111 एक 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 लिखकर माँ का स्मरण करो। मैं काली हूँ, मैं अंधकार से नहीं डरती, क्योंकि जहां संसार को अंधेरा दिखाई देता है, वहीं से मुझे सत्य दिखाई देना शुरू होता है। जय माँ काली।